नमस्कार साथियों, आप सभी का ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित सिलेबस की और उसमें भी बात कर रहे थे एलसीएम एसएफ की। और एलसीएम की हमारी 3 क्लास हो चुकी थी और आज चौथी क्लास है और हम पढ़ रहे थे एलसीएम एसएफ के अनुप्रयोग के बारे में। और एलसीएम के अनुप्रयोग की हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे एचसीएफ के अनुप्रयोग की। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एचसीएफ क्या है। अनुप्रयोग का मतलब वैसे आपको पता ही है कि एचसीएफ का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं इससे भी पहले एचसीएफ के बारे में। हाईएस्ट कॉमन है फैक्टर को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। या फिर मैं आपको ऐसे भी बोल सकता हूं, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से सभी संख्याओं को भाग करती हो। आगे बात समझ में। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो जितनी भी संख्याएं दे रखी है उन सभी संख्याओं को भाग करती हो। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। जैसे मैं 4 संख्या ले रहा हूं ए बी सी व डी, तो एचसीएफ एक ऐसी संख्या होगी जो ए को भी भाग करेगी, बी को भी भाग करेगी, सी को भी भाग करेगी और डी को भी भाग करेगी। आगे बात समझ में। तो मैं कह सकता हूं एचसीएफ एक ऐसी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को भाग करेगी। और एलसीएम इसका उल्टा था। एलसीएम क्या था, एलसीएम एक ऐसी संख्या थी जो इन सभी संख्याओं से भाग हो रही थी। तो एलसीएम और एचसीएफ में ये क्या था, अंतर है। तो ये तो बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम, जो मुद्दे की बात है वो है, सबसे बड़ी दिक्कत रहती है प्रत्येक विद्यार्थी के सामने कि सर हम पहचान ही नहीं कर पाते हैं कि क्वेश्चन एलसीएम से हल होगा या एचसीएफ से हल होगा। यदि हमें ये पता चल जाए कि क्वेश्चन एलसीएम से हल होगा या एचसीएफ से हल होगा तो हम आराम से हल कर सकते हैं, परंतु दिक्कत क्या रहती है, हम पहचान ही नहीं कर पाते हैं। तो आज के बाद आपके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रश्नों की पहचान। एचसीएफ के क्वेश्चनों की पहचान आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है एचसीएफ के है, अर्थात एचसीएफ से हल होंगे। तो सबसे पहले देखिए, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको ये शब्द मिल जाए जैसे अधिकतम मान है, अधिकतम मान है, या फिर मिल जाए बड़ी से बड़ी संख्या, या फिर आपको शब्द मिल जाए सबसे बड़ी संख्या, यदि ये शब्द आपको मिल जाए तो समझना ऐसे क्वेश्चन को हम एचसीएफ की सहायता से हल कर सकते हैं। इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 28 और 126 को पूर्ण विभाजित करती हो। आगे बात समझ में। क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इन संख्याओं से पूर्ण विभाजित होती हो या इन संख्याओं को पूर्ण विभाजित करती हो। तो बताइए वह संख्या कौन सी होगी। तो आपको देखना क्या है कि उसमें यदि ये शब्द मिल जाए आपको बड़ी से बड़ी संख्या, तो और कुछ नहीं सोचना है। ऐसी स्थिति में आपको सोचना है यदि इस क्वेश्चन को कोई हल कर सकता है तो वो कौन है, एचसीएफ है। अर्थात ये क्वेश्चन किससे हल होगा, एचसीएफ से होगा। अभी तो मैंने ऊपर बताया किसी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या या सबसे बड़ी संख्या या अधिकतम मान ये शब्द मिल जाए तो ये क्वेश्चन किससे हल होंगे, एचसीएफ से हल होंगे। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन एचसीएफ से हल होगा।
परंतु अब इसका आंसर क्या होगा, अर्थात वो संख्या क्या होगी। यदि आपको इन संख्याओं के अलावा और कुछ दे रखा है क्या, और कुछ नहीं दे रखा है, कहने का मतलब इसमें शेष नाम का शब्द नहीं दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में वो संख्या क्या होगी, ऐसी स्थिति में वो संख्या उसका HCF ही होता है। अगली बात समझ में, तो ऐसी स्थिति में वो संख्या क्या होगी, इन संख्याओं का जो HCF आएगा वो संख्या ही होगी, तो इन सभी संख्याओं को पूर्ण विभाजित करती है। चलो देखते हैं, हमारे पास संख्या ये, इनका HCF क्या होगा, और HCF हम कैसे निकालते हैं, अंतर विधि से निकालते हैं। तो चेक कीजिए इनके बीच का अंतर कितना है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो सामने दिख रहा है कितना है, 70 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 28 है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 98 है। तो अब देखिए हमें पता चल गया कि इनके बीच का अंतर कितना है। तो अब अंतर में से देखना है सबसे छोटा अंतर कौन सा है, तो सबसे छोटा अंतर कौन सा है, 28 है। आगे बात समझ में, अब काम क्या करना है, दो शेष संख्या बच गई 28 को छोड़कर। तो अब चेक कीजिए, क्या 28 का भाग पूरा पूरा 70 में जाता है क्या, 28 का भाग पूरा पूरा 70 में नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस 28 के टुकड़े करेंगे, और टुकड़े के रूप में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 14 × 2 के रूप में लिख सकता हूँ। अब 14 और 2 में से बड़ा टुकड़ा कौन सा है, 14 है। अब चेक कीजिए 14 से, तो 14 का भाग क्या 70 में पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। अब चेक करते हैं 98 में, तो इसमें भी 14 का भाग जा रहा है। यदि इन दोनों संख्याओं में 14 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये 14 ही हमारा क्या है, ये 14 ही हमारा HCF होगा, ये 14 ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। कहने का मतलब यह है वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 14 होगी, अर्थात हम कह सकते हैं 14। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वह है बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या 57, 101 और 134 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 57, 101 और 134 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचना चाहिए, समान शेष बचना चाहिए। ठीक है, अब जो पिछले क्वेश्चन में जो तरीका बताया था वो सेम तरीका इसी क्वेश्चन में है। यदि आपके सामने क्या आए, शेष भी आए, और शेष में भी क्या लिखा हो, समान शेष है। बात को समझना, समान शेष है, यहाँ पर शेष में कोई भी संख्या दे दे, 2, 3, 4, एक संख्या दे दे कोई भी, ठीक है, शेष के साथ क्या दे दे, कोई एक संख्या शेष बचे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से ही करेंगे। तो तरीका क्या रहेगा कि भाई संख्या क्या दे रखी है, 57, 101 और 134 है, इनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। इनके बीच का अंतर क्या होगा, तो इनके बीच का अंतर हमें दिख रहा है स्पष्ट, कितना है, 44। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना है, 33, और इनके बीच का अंतर कितना है, 77। अगली बात समझ में। अब देखिए इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, अंदर में से तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 33 है। क्या 33 का पूरा पूरा भाग इसमें जाता है, नहीं जाता है। तो क्या करेंगे, 33 के फैक्टर करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो 33 को मैं लिख सकता हूँ 11 × 3 के रूप में। अगली बात समझ में। तो अब देखिए इनमें से बड़ा टुकड़ा कौन सा है, 11 है। अब 11 से चेक करते हैं क्या 11 का भाग 44 में जाता है, बिल्कुल 4 बार जाता है। 11 का भाग 77 में जाता है, बिल्कुल जाता है, अर्थात ये 11 ही हमारा क्या है, HCF है, अर्थात ये 11 ही वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं, 11 ही वो संख्या है जिसका भाग इन सभी संख्याओं में देंगे तो समान शेष बचेगा। अगली बात समझ में, 11 ही वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं में भाग देने पर समान शेष बचेगा।
तो ऐसा क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाए और उसमें कंडीशन क्या हो, शर्त क्या हो, समान शेष की हो, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे और उनके बीच का जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ हमारा वो एचसीएफ वो संख्या होगी तो इन सभी संख्याओं को विभाजित करने पर समान अंतर बचता है। तो चलो एक बार कीजिए इसको नोट, जिनको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। क्वेश्चन को सही ढंग से वापस पढ़िए एक बार। क्वेश्चन क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में दिख रहा है आपको सबसे बड़ी संख्या, और मैंने बताया जैसे ही आपको सबसे बड़ी संख्या दिख गई तो आपके दिमाग में एक चीज क्लिक होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन एचसीएफ से हल होगा। अभी बात समझ में। और जिसे इन सभी संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेष 3 बचेगा, चाहे शेष 3 हो या 4 हो या 5 हो, कुछ भी हो शेष, हमें कुछ नहीं सोचना है। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 3 कंडीशन याद रखना, या तो कुछ भी शेष नहीं हो, शेष के बारे में नाम ही नहीं दे रखा है, शेष कुछ भी नहीं हो, या फिर आपको शेष क्या दे रखा है, शेष समान हो, समझना, शेष समान हो, या फिर दे दे शेष कुछ भी, जैसे इसमें दे दिया 3 शेष हो या 4 शेष हो या 5 शेष हो, मैं n लिख रहा हूं, कोई एक नंबर है तीनों संख्या में से समान शेष बचता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है, वही है इनके बीच का अंतर देखना है। सबसे पहला काम क्या है, इनके बीच का अंतर कितना है, तो इनके बीच का अंतर बताइए कितना हो गया, ये 12, इनके बीच का अंतर कितना है 18, और इनके बीच का अंतर कितना है 30। अगली बात समझ में। तो हमने क्या देखा, अभी केवल अंतर देखा है। अंतर देखने के बाद आपको काम क्या करना है, सबसे छोटी संख्या, अंतर में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो अंतर में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 12 है। तो अब देखिए क्या 12 का भाग 18 में पूरा पूरा जाता है, नहीं जाता है, तो अब क्या करेंगे, हम इस 12 के टुकड़े करेंगे और 12 को मैं 6 × 2 के रूप में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। तो अब ये जो 6 है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है, 6 से 6 करते हैं, 6 का भाग 18 में भी पूरा पूरा जाता है और 6 का भाग 30 में भी जाता है, अर्थात हमारा सही आंसर क्या है, 6 है। अर्थात वो संख्या वो संख्या क्या होगी, वो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या 6 होगी, जो इन सभी संख्याओं में इसमें और इसमें भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचेगा, प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचेगा। अगली बात समझ में। तो एक बार ले लीजिए आप, इनका स्क्रीनशॉट है, और उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। एक बार मैं पूरे रब कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 307 व 330 से भाग देने पर क्रमशः 3 व 7 शेष बचे।
इसमें केवल अंतर इतना ही है, उन सभी में अंतर एक दे रखा था, शेष एक संख्या दे रखी थी, परंतु इन दोनों में से क्या है, शेष अलग अलग आ रहा है। आगे बात समझ में, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन हम एलसीएम में भी कर रहे थे, तो उनमें भी अंतर क्या आ रहा था, अलग अलग आ रहा था, और इसमें भी क्या है, अलग अलग अंतर है। परंतु इन ऐसे क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहला काम है, जैसे हमारे पास है 107 और 130 दो संख्या है, तो अब अंतर अलग अलग है, तो वो संख्या क्या करनी है, हमें पहले ही घटा देनी है। हमें काम क्या करना है, उस संख्या को पहले ही घटा देनी है। यदि मैं 307 में से 3 घटा दूंगा तो पीछे कितना बचेगा, 304 बचेगा। अगली बात समझ में। और इसी प्रकार 330 में से यदि 7 घटाता हूं तो पीछे क्या बचेगा मेरे पास, तो पीछे मेरे पास बचेगा 323। अगली बात समझ में। तो अब हमारे पास दो संख्या आ गई, ये एक तो 304 और 323। अब हमें ऐसी संख्या बतानी है तो इन दोनों संख्याओं को पूर्ण विभाजित करती है, उन संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, और ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्या को हम एचसीएफ कहते हैं। अगली बात समझ में, अर्थात इनका एचसीएफ बताना है। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इनके बीच का अंतर निकालते हैं। देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, तो दोनों के बीच का अंतर है 19, अर्थात 19 ही हमारा क्या होगा, अंतर होगा, एचसीएफ होगा। 19 ही वो संख्या है जो यदि 19 का भाग इस संख्या में दोगे तो 3 शेष बचेगा, और 19 का भाग यदि इस संख्या में दोगे तो पीछे शेष कितना बचेगा, 7 बचेगा। अगली बात समझ में। तो यदि आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हो। चलो अच्छी बात है। अब बात करते हैं अगले टाइप की। ये तो पहली बात होगी, यदि क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल जाए कि अधिकतम से अधिकतम मान है, या फिर बड़ी से बड़ी संख्या, या फिर ऐसा मिल जाए सबसे बड़ी संख्या, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे क्वेश्चन को एचसीएफ की सहायता से कर सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना इसको, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में यह शब्द मिल जाए, उभयनिष्ठ मापन, उभयनिष्ठ मापन, कॉमन मेजरमेंट, यदि ये शब्द मिल जाए, शब्द नहीं सॉरी, उभयनिष्ठ मापन यानी कॉमन मेजरमेंट की बात हो, तो ऐसे क्वेश्चन को यदि कोई हल कर सकता है तो एचसीएफ है। समझना वापिस बात को, जहां पर भी इसका जिक्र हो उभयनिष्ठ मापन, तो ऐसे क्वेश्चन को यदि कोई हल कर सकता है तो केवल और केवल एचसीएफ है। एचसीएफ के अलावा और कोई तरीका नहीं है ऐसे क्वेश्चन को हल करने का। तो समझना उभयनिष्ठ मापन का मतलब क्या है, जैसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मेरे पास 3 भरनी है, 3 कैन है, एक कैन है जो 20 लीटर की है, दूसरी कैन है जो 30 लीटर की है, और एक और कैन है जो 50 लीटर की है। ये 3 भरनी है, और आपको क्या बताना है, वह बड़ा से बड़ा माप बताना है। बड़ा से बड़ा माप बताइए, माप बताइए जिससे इन सभी को मापा जा सके। आगे बात समझ में, हमें ऐसा बड़े से बड़ा माप बताना है जिसकी सहायता से इसको भी माप सकते हैं, इसको भी माप सकते हैं, और इसको भी माप सकते हैं। तो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यदि बात करता हूं मापने की, तो 1 लीटर का यदि कोई माप है मेरे पास, तो उसकी सहायता से भी मैं इनको माप सकता हूं। आगे बात समझ में, 2 लीटर के माप से भी इन सबको माप सकता हूं। 2 लीटर का माप है तो इसकी सहायता से इसको भी माप सकता हूं, इसको भी माप सकता हूं, और इसको भी माप सकता हूं। और यदि मेरे पास 5 लीटर का कोई माप है तो इसकी सहायता से भी मैं इसको भी माप सकता हूं, इसको भी माप सकता हूं, और इसको भी माप सकता हूं। और इसी प्रकार यदि 10 लीटर का कोई माप है तो इसकी सहायता से मैं भी इसको और इसको और इसको सबको माप सकता हूं।
तो इसमें से हमें किसने क्या पूछा है, वो बड़े से बड़ा माप बताइए, वो बड़े से बड़ा माप बताइए जिससे इन सभी को माप सकते हैं। तो इन सब में से सबसे बड़ा माप कौन सा है, सबसे बड़ा माप 10 है। यदि मेरे पास कोई है डिब्बा है या कोई बर्तन है जो 10 लीटर का है, तो उसकी सहायता से मैं इस बरनी को भी माप सकता हूँ, इस बरनी को भी माप सकता हूँ और इस बरनी को भी माप सकता हूँ। 10 के अलावा इससे बड़ा और कोई माप नहीं है जिसकी सहायता से मैं इस तीनों बरनियों को माप सकता हूँ। अब बात करते हैं उभयनिष्ठ माप की। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, कॉमन। और मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कॉमन का मतलब क्या है, कोई वस्तु आपके पास भी है और मेरे पास भी है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो कॉमन वस्तु है। सेम क्या काम कर रहा है, सेम तरीका। इसमें क्या है कि जो उपकरण है इसमें भी काम आ रहा है, इसमें भी काम आ रहा है और इसमें भी काम आ रहा है, तीनों में काम आ रहा है, तो ऐसे उपकरण को हम क्या कहते हैं, कॉमन उपकरण है। तो कुछ आ जाएगा ऐसे ऐसे उपकरण को हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ मापन है। और उसकी सहायता से हम इसको भी माप सकते हैं, इसको भी माप सकते हैं और इसको भी माप सकते हैं। अगली बात समझ में। तो यदि आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम एच शिफ्ट की सहायता से कर सकते हैं। और करने का तरीका क्या आपको पता ही है, इन संख्याओं का हमें क्या लेना होता है, एच शिफ्ट ज्ञात करना होता है। अब देखिए हमारे पास संख्या क्या है, जैसे 20 है, अगली संख्या 30 है और वह संख्या क्या है, 50 है। इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एच शिफ्ट ज्ञात करना है। और एच शिफ्ट ज्ञात करने का तरीका क्या है, इनके बीच का अंतर चेक कीजिए, इनके बीच का अंतर कितना है, 10 का है और इनके बीच का अंतर 20 का है। तो 10 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 ये हमारा क्या है, एच शिफ्ट है, अर्थात 10 ही वो बड़े से बड़ा माप है जिसकी सहायता से मैं इन सभी को माप सकता हूं। आशा है आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप सबको इस क्लास को क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। और आपको यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ की पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9799270087 पर मैसेज कर सकते हो, तो आप सबको क्या हो जाएगी, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। चलो आज के लिए धन्यवाद, आगे बात करेंगे अगली क्लास में।